नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे यात्रा में। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में एसएससी जीडी का 4 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन करेंगे, मैथ सेक्शन का। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर अगर 60% की वृद्धि होती है तो इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उसका नेट खर्च जो होता है, नेट व्यय 12% ही बढ़े। ठीक है, तो यह परसेंटेज का सवाल है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, उसके प्राइस में जो होता है 60% की वृद्धि होता है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। यदि पहले 5 रुपये होगा तो यह रेट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/25। तो मतलब अगर पहले 25 रुपया खर्च होगा तो अब नेट खर्च इसका कितना होना चाहिए, 28 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 25 हो जाएगा और 8 पंचे 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले अगर 40 लीटर खपत हो रहा था तो अब खपत कितना होगा, 28 लीटर। तो कितना के कमी आ रहा है, 12 का कमी आ रहा है। कितना पर, 40 पर। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 3 बार में चल जाएगा और 3 दहाई के 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा 30%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नितिन के पास 1617 रुपया है। ठीक है, और उसने इसे अपने बेटे प्रवीण और ऋषि में बांट दिया और उसने कहा कि इसे 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करे। ठीक है, और यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान राशि मिलता है। तो नितिन ने प्रवीण को कितना रुपया दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड आइए हम सीखते हैं। नितिन के 2 बेटा है। ठीक है, यहाँ पे पहला है प्रवीण, दूसरा है ऋषि। तो यहाँ पे प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद, इसको 17 वर्ष के बाद पैसा मिलेगा, इसको 18 वर्ष के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसको अधिक समय लग रहा है और इसको कम ही समय में इसको पैसा बराबर मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को आप समझेंगे कि यहाँ 18 साल के बाद इसको मिलेगा, इसको 17 ही साल में मिलेगा। तो इसका मतलब होता है इसको कितना दिया जाएगा, कम रुपया दिया जाएगा, इसको कितना दिया जाएगा, ज्यादा रुपया दिया जाएगा। और यह पैसा का बंटवारा कैसे होगा, जैसे कि यहाँ 10% दिया है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो यह बांटेगा कैसे, तो 10 का 10% 1 होता है, तो यह फाइनली 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 11/10 हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 और 10 21 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 21 यूनिट का वैल्यू दिया है 1617 रुपया। ठीक है, और पूछ रहा है प्रवीण को कितना रुपया मिलेगा। तो प्रवीण को ज्यादा रुपया मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 11 यूनिट मिलेगा। तो 11 यूनिट मिलेगा, तो इसको अगर हम काट लेते हैं, 21 सत्ते 147, यहाँ पर 21 सत्ते 147 होगा। ठीक है, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 और हाथ में 1 7 और 1 8, 847 रुपया किसको मिलेगा, प्रवीण को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से वह 3.5 सेंटीमीटर के कितने लड्डू बना सकते हैं। जब भी
एक आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल में चेंज होने की बात आता है, चाहे कितनी संख्या में बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का हम आयतन इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटा का आयतन जो होगा ज़्यादा मात्रा में होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बराबर, मान लेते हैं कितना है, लड्डुओं की संख्या x, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा छोटे लड्डू का, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। दोनों तरफ यह वाला सेम है तो इसको काट देंगे। और कैपिटल आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे छोटा आर का वैल्यू कितना दिया है, 3.5 दिया है, तो इसको अगर फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 7/2 का क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 का क्यूब है, यहाँ भी 7 का क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 का क्यूब बचा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, हम 672 और 70 और 56 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का हमारे पास बेसिक अप्रोच होता है, 672 और यहाँ पे कितना है 70 56। ठीक है, तो यह इसका कितना गुना है, 10.5 गुना है। ठीक है, 21/2 गुना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फ्रैक्शन जो वैल्यू है वह कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 70 56 में जब 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 दूनी मतलब 14,000 और 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14,112 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है जो कि बहुत इजी है, आप देख सकते हैं 16 प्लस 10 डिवाइड होता है, यहाँ यह 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 2 18 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 18 में से 6 जाएगा तो 12, हमारे पास सही उत्तर 1 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर और 110 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 है और उनमें से एक दूसरे को पार करने में कितना 21 सेकंड लगाता है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो इसका बेसिक फार्मूला होता है टी बराबर L1 प्लस L2 और विपरीत दिशा में कह रहा है तो दोनों का स्पीड का सम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और इसी पर हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ टाइम कितना ले रहा है 21 सेकेंड और एक गाड़ी की लंबाई कितना दिया है 360 और दूसरा का हमको निकालना है और दोनों का स्पीड दिया हुआ है 160 और 110 है, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो 18 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बार में चल जाएगा 3 छक 18 3 सते 21। ठीक है, तो इसके लिए एक और नेक्स्ट हम पेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 बराबर, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 360 प्लस L2 360 प्लस L2 इंटू 6/170 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर 2 से काटेंगे तो 3 बार में चल जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा 85 बार में। और 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 प्लस ए इंटू 3 बराबर 85 गुने 35। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 8 पंजे 40, 40 को 42। फिर उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, हाथ में 1, 8 के 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब कि 29
75 हो जाएगा। 2975 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नवा 27, 3 नवा 27 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 नवा 27, 3 एकम 3 और 3 छक 18। और इसमें से अगर हम 991 में से 360 अगर हम यहाँ पे घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 991.6 में से अगर 360 घटाते हैं तो 13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.6, तो मतलब 631.6 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन प्रावधान था। ठीक है, जिसमें 15 दिनों के बाद 25 आदमी चला जाता है, तो 85 दिन का भोजन है, जिसमें 15 दिन तक आदमी रहता है, तो शेष खाना कितना बचेगा 70 गुना 150, इतना आदमी की संख्या और 25 आदमी किले छोड़ के चल जाते हैं, तो बचा कितना 125 और 25 से काटेंगे 25 पंच 125, 25 छक्का 150 हो जाएगा और 5 से तो 14 बार में चल जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छक 84, तो यह 84 दिन शेष खाना बचेगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक ग्राहक 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट लेता है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 40% का तो 40% ही हो जाएगा और 25 और 15 का जो क्रमिक छूट होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 15 पचे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 है, तो 3.75% जो है इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारे पास सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं। माइनस यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे माइनस माइनस तो 12 पंचे 60 और माइनस 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 में 1 3 और 1 4 -41 हमारे पास सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 25% अगर इसको 68 अंक और मिलता तो यह क्या हो जाता, पास हो जाता। जबकि दूसरे विद्यार्थी को 50% अंक मिलता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक मिलता है, तो इसको भी हम पासिंग मार्क्स पे ही लाते हैं। अगर 50% है और इसको कितना एक्स्ट्रा मिला है -42 अगर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, परीक्षा में अधिकतम अंक की संख्या 100% का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 25% है, यहाँ 50% है, तो इसको माइनस करेंगे तो 25% हो जाएगा और फिर इसको अगर इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 70 110 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 चौको 44, तो 440 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रांची 60 किलोमीटर गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो रचना की औसत गति क्या होता है। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय एक फॉर्मूला वो होता है, और एक और फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, तो आप किसी एक का यूज करके के यहाँ पे आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 60 किलोमीटर की गति से 2 घंटे तक गाड़ी चलाया, तो टोटल कितना दूरी तय किया होगा 120 किलोमीटर, और यहाँ 40 किलोमीटर की गति से 80 किलोमीटर चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से 80 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा यहाँ पर भी लगेगा और 2 घंटा यहाँ तक 4 घंटा हो जाएगा।
और यहाँ टोटल दूरी 200/4, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर इसका औसत गति। तो यह तो हम इस फार्मूला से निकाले हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय। अगर दोनों का स्पीड हम पता करके यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60, 14 के 60 और 15 चौका 60 हो जाएगा। तो कहते हैं तभी सभी एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब सभी कार्य करेगा तो कितना, 19 यूनिट एक दिन में, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 38 यूनिट वर्क करके राजेश्वर छोड़ देता है, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है, विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर यह 3 दिन पहले नहीं छोड़ता विक्रम, तो 3 दिन में कितना, एक दिन में 10 यूनिट करता है, तो 3 दिन में 30 यूनिट करेगा और एक्स्ट्रा। तो विशेष कार्य कितना बचा है, यहाँ पे 22 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, ठीक है। और 52 यूनिट को कार्य करने में कौन कौन समय लेगा, 10 और 4 14। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 7 तिरका 21 प्लस 5/7 और 2 दिन इधर काम किया है, तो प्लस 2 कर देंगे, तो 5 सही 5/7। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 520 में खरीदता है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचेगा, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 1/10। अगर 10 में वस्तु खरीदा है तो वह 1 रुपया का लाभ चाहता है, तो मतलब 11 में बेचेगा। और 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 520, तो 1 का वैल्यू हो गया कितना, 52। तो इसको 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में, तो 11 दूनी 22, 2 11 55 2 57, तो 572 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति आवर और 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, ये एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T=L1 प्लस L2, और अब समानांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा में, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। और नीचे कितना है, स्पीड दिया है 7 5 12, 120 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर 12 तिहाई 36 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 18 95 18 6 108 हो जाएगा। 108 मतलब 10.8 सेकंड इसको पार करने में समय लगेगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है पूरे समूह, तो औसत आयु कितना हो जाता है, 23 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु, अगर शिक्षक भी 22 वर्ष का रहता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आ करके 48 को तो पहले से और शिक्षक को मिला के 49 आदमी हो गया, सबका एक एक बढ़ा दिया, मतलब 49 एक्स्ट्रा लेकर के आया है। तो यह टोटल शिक्षक का एज कितना हो जाएगा, 49 और 22 71 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रेशियो का है। रेशियो बैलेंसिंग में जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दे देता है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, तो उसको पलट देना है। तो 1/7, 1/6 और 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम 84 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 सत्ते 84 और 6 से काटेंगे, तो 6 कम 6, 6 चौके 14, 6 84 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो आपके पास निकल गया 12 14 7, 12 14 7, ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, सारंग ने HDFC में कुछ धन 4%
वार्षिक दर पर निवेश करता है और 2 वर्षों में सारांश को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया मिलता है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन पर लगने वाला ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, मूलधन पर तो लगता ही है और ब्याज पर ब्याज लगता है, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसको शॉर्टकट निकालने का तरीका होता है 4% कह रहा है। ठीक है, तो 4% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का होता है। 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 मतलब 8.16%। ठीक है, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 153। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 8% के वैल्यू। तो ऑटोमेटिक सा है कि 153 से छोटा ही वैल्यू आएगा, नहीं ये आंसर होगा और नहीं यह आंसर होगा तो आंसर 150 होगा या तो 145 होगा। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड क्या होता है, इसको अगर हम काटना चाहें तो कितना से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 से 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से काटते हैं और 3 पचे 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम काटना चाहें तो कितना से कटेगा, 17 या 51, 17 से इसको काटते हैं, 17 एकम 17 और 17 छक 102 और फिर यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 17 या 51, 17 या 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100 से डिवाइड यहाँ पे करते हैं तो इस 16% का और बट्टा में कितना है 0.6 मतलब 0.16 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो 0.16 का वैल्यू 3 आ गया तो इसी का ना एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 153 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो साधारण ब्याज इसको 150 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या है तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 14 छक 84, यहाँ पे 14 हो जाएगा इंटू 7, 13 सत्ते 91, 13 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16, 16 3 को 19, 19 10 29, 29 गुना 14, 14 नवा के 126, 14 नवा के 126, 12 14 28, 28 और 12 को कितना हो जाएगा 40, 406 हमारे पास उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार जो है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन से 26% कम है। 26% कम कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 26% कम है, मतलब कह रहा है कि 100 है लेकिन 26% कम है, दे रहा है 74 है। तो रियल में यह इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और यह इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है, इसको अगर इसको काट लेते हैं तो 37 और 50 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपया के बट्टा कितना पर 37। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको अब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 37 तिया कितना होता है, 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, 2 तिरका 9, 9 को 2 को 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 19 और 0 हो जाएगा और 37 3 बार में तो यहाँ कैंसिल हो गया है। अब इसको लगाएंगे कितना 74 और 7 बार में लगाते हैं तो 37 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 सत्ते के 49, 4 7 तिरका 21, 4 25। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार में करके देखते हैं। तो 6 बार में अगर यहाँ पे इसको करेंगे, इसको आइए हम नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। 1300 में 37 से डिवाइड करना है। ठीक है, 37 दिया हो जाएगा आपके पास, 7 तिरका 21, 9 2 11, यहाँ पे 19 हो जाएगा। फिर 6 बार में लगाएंगे, 6 सत्ते 42, 4 6 तिरका 18, 18 4 22, तो भी ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको 5 बार में लगा करके देखते हैं। 7 बचे 35, 3 5 3 15 3 18,
मतलब हो जाएगा 35 से ही 5/37% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आइए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अमित 5400 और गोपाल 9400 में समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 480 रुपया अधिक इसको क्यों मिल रहा है गोपाल को? क्योंकि यह एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है 4000 रुपया, और 4 साल में 480 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया कितना पर, 4000 पर। प्रतिशत रेट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 3 बार में, तो 3% हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार आज का वीडियो लेक्चर इतना ही पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और हम आपके लिए वीडियो बना सकें। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।